कहेवाय बस हो गया ना, अच्छा दे देना, कस्टमर को टेंशन नहीं। लेमन न्यूज की मैराथन मुहिम देखिए लगातार सिर्फ लेमन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम लेमन न्यूज की खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। और निश्चित रूप से मुंबई की आवाज के जरिए हमने हमेशा कोशिश की है आम आदमी की आवाज उठाने को। महंगाई के बारे में बहुत सी चर्चा आपने सुनी होगी, महसूस भी की होगी आपने महंगाई की जो तकलीफ होती है। लेकिन अगर हम एक फिल्मी गीत की बात करें तो बहुत ही लोकप्रिय हुआ था, जिसका नाम था महंगाई डाइन खाए जाते हैं। लेकिन आज डाइन की जगह सौत आ गई है, यानी महंगाई का जो रूप है वो सौतन की तरह आम गृहिणियों को परेशान कर रहा है। आज हम बात करेंगे मुंबई में मलाड वेस्ट में ओरलेम चर्च है, उसके सामने की गली में सिद्धि विनायक अपार्टमेंट है। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो भी महिलाएं रहती हैं, उनके साथ साथ पुरुष भी हैं। हम एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये वही लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई को लेकर। और निश्चित रूप से इनकी जो जिंदगी है उसमें महंगाई ने एक तकलीफ देने का काम लगातार किया है, चाहे वो कांदा हो, आलू हो, चावल हो, दाल हो, गैस हो, या डीजल पेट्रोल हो, या फिर घासलेट हो। तो कहीं ना कहीं से जो भी मूलभूत सुविधाओं की बात होती है तो उसमें आज महंगाई ने बढ़ चढ़कर अपना रूप विकराल कर लिया है। और निश्चित रूप से हर मुंबईकर आज इस महंगाई को झेलने को अभिशप्त है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि आम आदमी की भावनाओं को कहीं ना कहीं से संभाला जाए। और लगातार ये महसूस हो रहा है कि भावनाओं को छेड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार। हम सीधे चलते हैं, इन महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई को लेकर कितनी परेशानी है इनके मन में, इनके दिल में। गीता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप महंगाई को किस तरह से देखती हैं, कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि अभी तक डाइन थी, अभी तक सौत बन गई महंगाई। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आसमान छू रहा है महंगाई का। प्याज हो, चाहे गैस का सिलेंडर हो, चावल, हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है। तो आम नागरिक के लिए तो बहुत ही है, जो लोग जिएंगे कैसे। सरकार को सोचना चाहिए कि ये महंगाई बढ़ रही है तो इसके ऊपर कुछ करना चाहिए सरकार। तो सरकार तो अपने घर भरते हैं, अपना सब कुछ देखते हैं, सरकार पब्लिक के बारे में कुछ सोचते नहीं है। हर महिला हमारी परेशान है, इसके लिए आवाज हम लोग, हमारी महिलाएं यहाँ पर उठा रही है। तो सरकार हमारी आवाज सुनना चाहिए, इतना ही मैं आपसे विनती करती हूँ। महिला उत्कर्ष सेवा संघ इनकी संस्था भी है, और संस्था की अगर हम बात करें तो लगातार उन्होंने सामयिक विषयों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और बहुत सारी महिलाएं हैं इनसे जुड़ी हुई, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई का जो रूप बदला है अभी। पहले हम डाइन की तरह से, डाइन भी बहुत खतरनाक होती है, लेकिन जब सौत बन जाए महंगा तो घर में आके परेशान कर रही है महंगाई। वो तो इस तरह परेशान कर रही है कि पति बिल्कुल खुश नहीं है। कांदा महंगा है, कम डालो तो सब्जी में टेस्ट नहीं है, तो पति घर का खाना ही नहीं खाएगा। इससे तो घर बर्बाद हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? नेता ने खुद का घर भरना चाहिए या हमारे लिए सस्ता उपलब्ध करना चाहिए? वो तो हमारी इंदिरा गांधी जी थी, जो उन्होंने एक बार सुना है, देखा तो नहीं है क्योंकि तब हम बहुत छोटे थे, उन्होंने कांदे का हार पहना था। और हमारे जो फेमस कॉमेडियन है जो अभी चल बसे है, जसपाल भट्टी जी, उन्होंने तो मुख्यमंत्री को भी एक पत्र लिखा था कि उनको सिक्योरिटी चाहिए, पुलिस चाहिए, क्योंकि वो कांदा खरीदने जा रहे हैं। तो वो दिन हमारे पे भी आने वाले हैं, हमको भी लोकल पुलिस स्टेशन से प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा अगर कांदा लाना है तो। क्योंकि आजकल ज्वेलर में चोरी नहीं होगी, पर कांदे की चोरी जरूर हो जाएगी अगर इसी तरह चलता रहा तो। अगर हम सोना और चांदी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से हर महिला के चेहरे पर एक मुस्कान आती है। लेकिन जब कोई महिला कहे कि सोना चांदी से भी ज़्यादा ज़रूरी आज कांदा की रक्षा, यानी ओनियन की रक्षा करना ज़रूरी है, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि उनके घर की जो खुशहाली है उसमें कहीं ना कहीं से कुछ चरमराहट आ गई है, या फिर उसकी तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। इन महिलाओं से हम बात जारी रखेंगे, लेकिन कुछ पुरुष भी हमारे साथ हैं जिनका भी उनकी जिम्मेदारी है कि घर को किस तरह से चलाएं। और निश्चित रूप से जब मर्द कमाई करके लाता है तो महिला को देता है, पत्नी को देता है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पत्नी की शिकायत है कि आप खुश नहीं है घर में। हाँ, पत्नी की शिकायत ये है कि घर पे खुश नहीं रहती, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। जो घर का खर्चा देते हम वो भी चले जाता है मार्केट में जाते जाते, और बच्चे भी खुश नहीं कि बाहर की चीज हम लाके नहीं दे पा रहे। ये महंगाई से तो हकीकत में कंटाल गए। और सादा पेट्रोल का ही ले लो, गवर्नमेंट क्या करती थी, 4 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा देती है, फिर थोड़े दिन के बाद उतारती कितना 1.5-2 रुपया, लेकिन बढ़ाना जितना उनका बजट हो तो बढ़ा ही रही है। सिर्फ पब्लिक को बना रही है गवर्नमेंट, बाकी कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट अपने जेब भर भर के क्या करने वाले पता नहीं है।
शायद थोड़ा पैसा बचे तो पब्लिक को भी दो, मार्केट थोड़ा सस्ता कर दो, हमें भी थोड़ी मजा आए कि घर पे जाके सुख शांति से खाना खावे। वरना घर का खाना खाने की तो टेस्ट ही नहीं रहती, उसमें कांदा ही नहीं रहता है। तो अब इसके अलावा करें क्या हम आत्महत्या करने की ऐसी नौबत आ रही है हमारी कि हम जाके आत्महत्या कर ले, इतनी महंगाई बढ़ गई है। कांदे के वांदे पड़ गए हैं लगातार, और निश्चित रूप से अगर भाजी में कांदा नहीं होगा तो पत्नी लाख टेस्टी उसमें मसाला डाले, नमक डाले, तेल डाले, लेकिन कांदा बगैर बहुत ही मुश्किल होता है उन लोगों को जो कांदे के शौकीन होते हैं। हमारे साथ जागीरदार साहब हैं। आप कितना मिस करते हैं कांदा को, या बाकी महंगाई की अगर बात करें तो क्या सोचते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो देश आज़ाद हो के 66 ईयर हो गया। इस 66 ईयर में देश में आम नागरिक का, सब लोगों का एक ही नारा था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ नारा था, लेकिन गरीबी हटी नहीं, गरीबों को हटाया गया। आज आप देख लीजिए, कितनी शर्म की बात है, कांदा एक ऐसी चीज़ है जैसे स्मगलिंग करते थे पहले हीरे जवाहरात सोने के, वैसे कांदे की भी स्मगलिंग हो रही है। आज जो व्यापारी है, मैं कोई पार्टी पक्ष की बुराई नहीं करता हूँ, कांग्रेस सबसे बड़ा जिम्मेदार है, और उसके बाद अगर जिम्मेदार है तो बीजेपी, क्योंकि आज जितने भी व्यापारी है बीजेपी वाले, क्यों ये कांदा ये कहाँ गोदाम में छुपा के रखते हैं, क्यों नहीं यहाँ पहुँच पाता है। और जब सरकार सत्ता कांग्रेस की है, आम आदमी जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सुबह से शाम मेहनत करता है, अपनी पत्नी को कहता है कि खाना अच्छा बनाना, लेकिन खाने के साथ में ओनियन जरूर रखना, लेकिन आज वो पत्नी एक ओनियन रखने के लिए डर रही है और आदमी की 2 बातें सुन रही है। घर में झगड़े चल रहे हैं ओनियन के लिए, क्योंकि ओनियन इतना महंगा हो चुका है कि एक बीवी, एक घर की पत्नी और एक महिला वो ओनियन रख नहीं सकती, क्योंकि महंगा इतना हो चुका है। ये महंगाई कब खत्म होगी? 65 ईयर्स होने के बाद भी महंगाई खत्म नहीं हो रही है। महंगाई खत्म होगी, लेकिन दिन ब दिन पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे, डीजल के दाम बढ़ते जा रहे, अनाज के दाम बढ़ते जा रहे, सब्जी तरकारी वेजिटेबल के भाव बढ़ते जा रहे। एक आम इंसान, गरीब आदमी कहाँ रहेगा? मायूस हो गए, परेशान हो गए। हर एक आदमी सोच रहा हम करें तो क्या करें, किससे लड़ाई लड़े। लोग लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, हर चीज करते हैं, इनकी सुनवाई नहीं होती। वो लोग हैं जो सत्ता में बैठे एयर कंडीशन ऑफिस के अंदर, वो लोग हैं जो प्लेन में घूमते हैं सत्ता के, जनता के पैसों के ऊपर, टैक्स के पैसे के ऊपर। ये वो लोग हैं जो एक एयर कंडीशन गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन एक आम नागरिक का दर्द नहीं समझ रहे। आज ओनियन उत्तपम भी खाते हैं। ओनियन उत्तपा, मैं आपको बता दूं, जब होटल में जाता हूं, मैं मेनू देखता हूं तो बड़े परेशान होता हूं। वो ओनियन उत्तपा जो पहले 15 रुपए में मिलता था, अभी 50 में हो गया, अभी 50 जाके 65 हो गया, अब 85 हो गया। खाए तो क्या खाए? आज ओनियन उत्तपा खाने के लिए भी लोगों को अपने जेब की जो पर्स होता है उसमें चेक करना पड़ता है कि होटल में बिल कितना आएगा, क्योंकि हर 15 दिन में, 1 महीने में मेनू चेंज होता है। प्राइस कम नहीं होती, घटती नहीं, प्राइस बढ़ती जा रही है। जो प्राइस बढ़ने की वजह से आम नागरिक मायूस है, लेकिन आम नागरिक की किसी को फिक्र नहीं है, जनता को किसी की फिक्र नहीं है। सब लोग सिर्फ बेवकूफ बना रहे, लोग परेशान है, लड़ाई लड़ते हैं। उन्हें पता है 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सुबह से शाम तक ये दौड़ते रहेंगे। इनके पास समय नहीं है कि हमसे सवाल कर सके। लेकिन मैं जनता से निवेदन करूंगा कि आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, आप ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों के साथ में आवाज उठाइए। कितनी महंगाई है, कितनी काली बाजारी चल रही है। राशन की दुकान में देखो, एक आम महिला गरीब आदमी जाती है, वहाँ राकेल की कालेबाजारी, घासलेट की कालाबाजारी, अनाज की कालाबाजारी। गरीब कहती है 2 रुपए किलो, जो सरकार ने नियम निकाला 2 रुपए किलो चावल आम नागरिक को मिलना चाहिए, आज वो चावल कहाँ मिल रहा है? वो काला बाजारी होकर होटलों में जाता है और आम नागरिक को मिल नहीं पता। सुबह से शाम तक वो लाइन में, क्यू में रहते हैं। वहां पर जाने के बाद गरीब लोग धक्के खाते हैं, लाइन में झगड़े होते हैं, फिर भी उन्हें केरोसिन नहीं मिलता है, फिर भी उन्हें अनाज नहीं मिलता है। आखिर एक गरीब जाए तो क्या करे? कितनी आत्महत्या हो रही है। और आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो ओनियन का भाव बढ़ रहा है, ये ओनियन लगाने वाले वो किसान है हमारे भारत के, लेकिन उस किसान को उसकी मजदूरी तक नहीं मिलती है। कहाँ जाता है पैसा? किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन उस किसान की किसी को फिक्र नहीं है। कहाँ शरद पवार साहब? आप बड़े बड़े दावा करते हैं कि देश को सुधारेंगे, हम देश में गरीबी हटाएंगे, हम देश के अंदर बेरोजगार को रोजगार देंगे, लेकिन कोई काम आपका पूरा, कृषि मंत्री अगर है तो शरद पवार साहब है। उनसे मैं यही कहूंगा, आप बीजेपी के ऊपर पल्ला डालकर अपना हाथ नहीं उठा सकते, क्योंकि आप खुद मंत्री है। आप इस महंगाई को कम कीजिए और गरीबों को खुश कीजिए। मैं आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि गरीबी दिन ब दिन बढ़ते रही है, कोई गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ गरीबों को मायूस किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनकी आवाज को दबा दिया जा रहा है। आवाज को दबाने की साजिश कर रहे हैं सरकार में बैठे लोग, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। अगर हम मुंबई की बात करें तो आम आदमी यहाँ पर वड़ा पाव खाकर जी लेता था, लेकिन आज वड़ा पाव के भी वांदे हो गए हैं। और कांदा भजिया की अगर हम बात करें तो वो मार्केट से गायब हो गए हैं, क्योंकि कोई भी कांदा भजिया बेचने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। और निश्चित रूप से मुंबई का जो कल्चर है उसमें महंगाई ने कहीं ना कहीं से हर दिल को दुखाने का काम किया है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस महंगाई को किस तरह से देखती हैं और क्या चाहती हैं? क्या महंगाई, इतना महंगाई बढ़े लाए, वो कितना 10,000 कमाएगा तो कितना क्या खाएगा? 2 बच्चा लोग को क्या स्कूल भेजेगा, क्या करेगा, कैसा करेगा? 10,000 में क्या क्या आएगा? सिलेंडर तो अभी और 200-250 बढ़ने वाला है, तो और हम लोग क्या खाने का, कितना कमाने का? हम लोग गरीब लोग किधर जाएगा, क्या करने का? ऐसा ये कांदा बिंदा इतना महंगा, बटाटा भी वो भी अभी बराबर नहीं है, उसमें भी ऐसा काटेगा तो अंदर सब पूरा काला काला। 40-50 रुपए किलो।
हाँ वही बोलते हैं ना 40-50 हम लोग खाने का कैसा, बच्चा लोग को कैसा स्कूल भेजने का, क्या करने का, वो लोग का कौन सा ये पूरी करने का, वो लोग को हम लोग 10,000 में 10 भी कमाने का नहीं है, हम लोग 8 से 7 ऐसा पगार आता है, उसमें कैसा जीने का, कैसा क्या करने का, वही है महंगाई ये इतना हटाने का। गरीब लोग को थोड़ा 2 रोटी 2 टाइम का तो खाने को मांगता ही। 2 रोटी सबको जरूरत के रूप में मिलनी चाहिए, लेकिन अगर हम आम महिलाओं की बात करें, खासकर मुंबई में मलाड वेस्ट पे हम लगातार बात करें मुंबई की आवाज के जरिए कि महंगाई से आम आदमी की जिंदगी में कितना परिवर्तन आया है या फिर क्या तकलीफ आई है। आप अपना नाम बताइए और बताइए क्या महंगाई से कितनी परेशान है आप। जी मेरा नाम जूली है और महंगाई इतनी बढ़ गई है, मैं भी धूप में बैठती हूँ, मैं भी बिल्डर के यहाँ काम करती हूँ, तब जाके 8,000 पगार मिलता है हमें। हम 8,000 में क्या खाएंगे और क्या करेंगे, बच्चे का फी भरेंगे या खाना खाएंगे, क्या करेंगे। महंगाई हटाना चाहिए, जरूरी है। बस मैं खत्म करूंगी। मैं आप क्या सोचते हैं महंगाई के बारे में, डाइन है कि सौत है? सौतन है, क्या कहे। अभी घर में जो सैलरी दी जाती है, एक आदमी कमाता है 4 आदमी खाते हैं। 1 किलो प्याज लेने के लिए जाएगा तो 10 बार सोचना पड़ता है। भैया जी के पास जाएगा तो भैया जी बोलते हैं लेना है लो, नहीं तो आगे चलो करके। उसमें क्या करेंगे, सरकार क्या करे, शरद पवार जी क्या कर रहे हैं। आज ये देता हूँ, कल वो देता हूँ, परसों ये देता हूँ, इलेक्शन आता है, इलेक्शन के सामने बोलते हैं, बाद में सब हट जाते हैं। उनके वादे वैसे के वैसे धरे के धरे रह जाते हैं। क्या करेंगी सरकार, उनको वोट दो, आगे लाओ, कुर्सी मिलाओ, वो कुर्सी का इस्तेमाल कर देते, आम जनता हाथ पे हाथ धरी रह के बैठ जाती, एक दूसरे का मुंह ताकते रहते। सरकार को शर्म आनी चाहिए, बस इतना ही कहूंगी मैं। सरकार को शर्म आनी चाहिए, लेकिन क्या सरकार को शर्म आती है? गीता जी जानते हैं क्या सरकार को शर्म आती है? अगर सरकार को शर्म आती थी तो ये होता ही नहीं था। दिन बे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है यहाँ पर और सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार अपने खीसे भरे, आमदार हो, खासदार हो, नगर सेवक हो, इलेक्शन के टाइम भीख मांगने के लिए दरवाजे में आते, हमको वोट दो और हमारे से भीख मांग के हम इनको चुन के देते और हम चुन के देने के बाद हमारे नागरिकों को, हमारे लोगों को परेशानी हो जाती है। तो मैं तो सोचती इनको चुन के देने का नहीं है, चुन के अगर देना है तो पहले अपनी मांगे पूरी करो, इसके बाद इनको चुन के दो। मांगे पूरी करो तब हम सरकार को चुन के देंगे, नेता को चुन के देंगे। आपको क्या लगता है, आपके मन में गुस्सा है या फिर क्या चाहती हैं आप? मैं तो सोचती हूँ ये साल महिला ने जब इलेक्शन आएगा, महिलाओं ने घर से निकलना ही नहीं चाहिए वोट करने के लिए। पहले उनको बोलना चाहिए सब चीज के दाम सस्ते करो, फिर ही हम इलेक्शन के लिए वोट करेंगे, वरना हम वोट नहीं करेंगे। और एक बात मुझे ये बतानी है कि कांदे का भाव, चावल का भाव, गैस का भाव आए दिन बढ़ रहा है, पेट्रोल का भाव आए दिन बढ़ रहा है, पर सैलरी की इंक्रीमेंट तो साल में एक ही बार होती है, बार बार तो कोई बढ़ाएगा नहीं सैलरी। अगर सैलरी बढ़ेगी साल में एक बार, पर महंगाई बढ़ती है 10 बार, तो इसका सोल्यूशन कौन निकालेगा? सरकार क्या कर रही है, एसी में बैठ रही है और सिर्फ हमारी आवाज सुनेगी या नहीं? ये भी बहुत ही गंभीर सवाल है कि वाकई अगर हम जनता है, अगर हम वोटर हैं, अगर हम इस देश के नागरिक हैं जो टैक्स देते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारा भी बहुत बड़ा योगदान होता है मुंबई के विकास में, भारत के विकास में। और निश्चित रूप से भारत अगर आज तरक्की करता है तो उसमें हर भारतीय की भूमिका होती है। लेकिन सरकार लगातार जिस तरह से हमारी अनदेखी कर रही है उसमें कई सवाल हैं। आप युवा हैं, आप सरकार की भूमिका को किस नजरिए से देखते हैं और क्या कहेंगे आप? सबसे अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनंत कुमार तिवारी है। सबसे पहले मैं सरकार को इतनी ब्लेम देना चाहता हूं कि सरकार हमारी बहुत सारी सेल्फिश है। जब काम निकालना होता है तो जनता के सामने हाथ जोड़कर आती है और वोट मांग कर लेके चली जाती है। उसके बाद फिर जनता को पूछने तक भी नहीं आती कि आप मर रहे कि जी रहे। जहां तक महंगाई का सवाल है तो आज के डेट में इतनी महंगाई चरम सीमा पहुंच गई है कि लोग, छोटे छोटे जो दूर के लोग हैं, इतने गरीब तबके के लोग हैं जो खाने के लिए तरस रहे हैं, कितने लोग गैस के लिए तरस रहे हैं, कितने लोग प्याज के लिए तरस रहे हैं। घासलेट इतना दिन प्रतिदिन महंगा होते जा रहा है कि मैंने खुद 70 और 80 का मतलब परचेज कराया है प्याज लीटर के हिसाब से। हाँ, लीटर के हिसाब से 70 और 80 रुपए लीटर के हिसाब से अगर आप घासें खरीदते हैं तो बाकी की जो जरूरतें हैं, यानी राशन की बात करें या फिर सब्जियों की बात करें, फलों की बात करें, तो पूरा जो बजट है वो हिल जाता है। बजट पर कितना असर पड़ा है? बजट पर बहुत सारे, पहले हम लोग का मतलब खर्च 3 से 4 हजार था, अब डबल सीधे 8 हजार तक पहुंच जाता है। जनता इतनी त्रस्त है कि सरकार को थोड़ी सी भी ध्यान नहीं है कि हमारे जनता से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जनता अगर खुश नहीं रहेगी, जनता अगर सुख नहीं रहेगी तो फिर हम यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? सरकार केवल अपनी पेट भरती है, अपनी सारे फैसिलिटी अवेलेबल करती है और उसके बाद जनता को थोड़ी भी देखने वाले नहीं है कि जनता मर रहेगी जी रहे है। इससे तो अच्छा है कि बल्कि कोई सरकार किसी को नहीं चुने। जब तक अपना मनोकामना पूर्ण, अपनी इच्छा पूर्ण ना हो जाए, जनता की इच्छा पूर्ण हो जाए, तब तक किसी भी सरकार को चुने नहीं।
तो वाकई सरकार के प्रति एक गुस्सा है और यहाँ पर एक बार फिर से इन चेहरों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे जिनके मन में, जिनके दिलों में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि अगर हम सरकार को चुनते हैं तो वो महंगाई को कम करने की कोशिश क्यों नहीं करती या फिर नियंत्रित क्यों नहीं करती। तो निश्चित रूप से कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी ढूंढना बाकी है। और हम फिर से एक बार चलते हैं, युवा लोग हैं यहाँ पे। आप बताइए, आपका नाम बताइए। मानसी नाम है मेरा। आप किस तरह से कहेंगी महंगाई के बारे में, जो परेशानी हो रही है? परेशानी तो सबको हो रही है, लेकिन अभी हम महंगाई के लिए अगर लड़ रहे हैं तो सरकार से मैं यही कहूँगी कि हम इससे भी आगे जाएंगे अगर लड़ना है तो। और अगर प्यार से बोलते तो हम विनती करेंगे कि प्लीज़ महंगाई कम करें, बस उस पर ज़्यादा ध्यान दें। हमारी सैलरी हमारी आगे नहीं बढ़ रही है, हमारे परिवार को भी तकलीफ़ें हो रही हैं, तो उस तकलीफ का सोल्यूशन करेगा कौन? इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं, बस उतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ महंगाई पर गौर करें। प्लीज सरकार जी महंगाई कम करो वरना हम मर जाएंगे, हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो आप एक बार जरूर सोचिए, अगर आपके अंदर इमोशनल अटैचमेंट कहीं ना कहीं आपके अंदर अगर मानवता है, यानी मानव या आम इंसान के दर्द को समझने की कोशिश करेंगे तभी आप समझेंगे। आपको लगता है कि आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम जयश्री है। अगर ऐसे एक हम लोग कुछ कर रहे हैं प्रोग्राम, अगर एक प्रोग्राम से हम लोग का 1% भी महंगाई का कम हो रहा है तो हम लोग इससे 100% आगे चले जाएंगे। इससे अगर 100% तक थोड़ी बहुत महंगाई कम होती है तो जनता के लिए आसानी है। आप किस तरह से देखती हैं? आप भी जनता हैं, महंगाई खुश तो नहीं करती, आपको परेशान करती है? जरूर करता है, लेकिन महंगाई गरीबों के लिए बहुत ही है, तो इसके लिए कम करना सरकार का काम है। अगर नहीं करेगा तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे, औरत लोग को जमा करेंगे और आगे और बढ़ेंगे। तो वाकई सरकार से एक उम्मीद है कि महिलाओं को ये शिकायत है कि आप महंगाई कम करो वरना हमारी जो लड़ाई है वो और जारी हो जाएगी। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में चुनाव का मौसम आने वाला है और चुनाव का जब मौसम आता है तो बड़े अच्छे लुभावने वादे किए जाते हैं और नेताओं के चेहरे पर बड़ी अच्छी मुस्कान रहती है कि हम जो कुछ भी हैं आप ही के हैं। जागीरदार साहब, आप कैसे देखते हैं नेताओं का जो चेहरा है बदल जाता है चुनावी मौसम में? अगर हम महंगाई से जोड़ के देखें तो क्या कहेंगे? अभी सबसे अच्छा मैंने सुना सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इलेक्शन कमिश्नर ने एक रेगुलेशन पास हो गया है कि अभी जो कैंडिडेट अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। ऐसा एक वो मशीन के अंदर, वीएम मशीन के अंदर एक बटन आएगा, पहले तो आप कैंडिडेट उनका जो सिंबल, उनका नाम और उनको सिलेक्ट करो, आप वोट दे सकते थे। आप एक ऐसा भी सिंबल है जिसको मतलब रिजेक्ट कैंडिडेट, वो सिंबल आप दबा सकते हैं। क्योंकि आज ज़्यादा महिला उत्कर्ष सेवा के जो उन्होंने आवाज़ उठाई, आज उन्होंने जो कहा कि हमें ऐसे भ्रष्ट नेता नहीं चाहिए, तो उनके लिए सबसे अच्छा है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर रिजेक्ट कैंडिडेट आएगा तो आप वो बटन दबाओ और उनको रिजेक्ट करो। ऐसे लोगों को हमें नहीं चाहिए देश के अंदर जो काम नहीं कर सकते। काम जब इलेक्शन आता है, वोटिंग के टाइम आता है तो यहाँ पे झूठे वादे करते हैं और कुछ गरीब लोगों को चंद रुपए देकर उनको खरीदा जाता है। भोले भाले लोग उनको बेवकूफ बनाया जाता है और जीतने के बाद, सत्ता मिलने के बाद ये लोग दादागिरी शुरू करते हैं, लूटना शुरू करते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा देते हैं और किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है। दिल्ली में जाकर एयर कंडीशन बंगले में बैठ जाते हैं और इनको कोई मिलने का वक्त नहीं होता है। और इनके मोबाइल नंबर भी ऐसे होते हैं कि वो मोबाइल अगर आप करो तो जिंदगी भर बसते रहेंगे लेकिन वो मुलाकात नहीं कर पाएंगे। लेकिन इलेक्शन आएगा, आज आप इनको फोन करो, ये खुद आपके घर पे दौड़ कर आएंगे। और अभी तो मैं यही कहूंगा कि आने वाले दिन से महिला उत्कर्ष सेवा के जितने भी महिला यहाँ पर है उनको धन्यवाद करता हूँ और सबसे ज्यादा धन्यवाद कि लेमन चैनल जिसने ये आवाज उठाई महंगाई के बारे में, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि ये मुद्दा कोई मामूली मुद्दा नहीं है। आज इंडिया के अंदर 100 करोड़ के अंदर 10 करोड़ घर ऐसे जो रात का खाना भी नहीं खाते और ऐसे ही भूखे सो जाते हैं। कभी गरीबी हटेगी? हम कहते हैं देश विशाल है, देश बहुत तरक्की कर रहा है। मुझे नहीं लगता देश तरक्की कर रहा है, देश बहुत पीछे जा रहा है। ये देश विशाल कर रहा है, सिर्फ पैसे वाले पूंजीवादी ही विशाल, और वही देश तरक्की जो कर रहे हैं जो पूंजीवादी लोग हैं। लेकिन गरीब गरीबी होते जा रहे हैं, गरीब आत्महत्या कर रहा है, उसे रोकना चाहिए, महंगाई को घटाना चाहिए। ये महंगाई अगर नहीं घटेगी आने वाले दिन में ये गरीब का गुस्सा बहुत बेकार होगा। आप खामोश नहीं बैठेंगे और जितने भी पूंजीवादी जो एयर कंडीशन मकान में बैठे हैं, कांच का महल बना है, याद रखो आपके कांच के महल टूट जाएंगे। गरीब का गुस्से को सबर मत करो आप। मैं यही चाहता हूं कि अभी जितना जल्दी हो सके जो महंगाई है उसको कम करने की कोशिश करें, वरना बहुत मुश्किल हालत हो जाएगी। जिनके घर कांच के होते हैं वो किसी पर पत्थर नहीं मारते, लेकिन अगर हम सरकार की बात करें तो कांच के घर में रहने वाली सरकार पत्थर मार रही है जनता के दिलों पर। और पत्थर मारना ही चाहिए। इनके पत्थर अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, हमारी महिलाएं अगर एक्शन नहीं लेगी, अगर पब्लिक भी एक्शन नहीं लेंगे तो ये महंगाई बढ़ती ही जाएगी। इनका जो ये है ये रुकेगा नहीं, ये लोग रुकने वाले नहीं है जब तक जनता आवाज नहीं। मैं जनता को भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी जैसे आप भी आवाज उठाओ, इनको इलेक्शन में जीत के मत दो। पवार साहब को भी मैं बोलती हूँ कि कितने दावे आप करते हो लोगों के साथ, और उनका जो बारामती है वहाँ पर अपने उधर गांव में अच्छा करते और इनको और जनता का दिखता नहीं है। तो पवार साहब के ऊपर भी मेरा बहुत गुस्सा है कि पूरा जनता का उनको सुनना चाहिए और हम लोग छोड़ने वाले नहीं। जो मेरी महिला उत्कर्ष सेवा है, हमारी आम जनता है, उनको हम लोग छोड़ने वाले नहीं। उनके महल है,
जहाँ भी इलेक्शन देंगे नहीं, उनकी गाड़ियां आगे आ जाएगी, हम आगे रुक के उनको उनकी गाड़ियां भी तोड़ देंगे। इतनी हिम्मत है हम लोग में। ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम मुंबई में हैं, यानी महाराष्ट्र की राजधानी में रहते हैं और सपनों का शहर कहा जाता है मुंबई को, लेकिन इसी महाराष्ट्र के बारामती इलाके से जो शरद पवार साहब हैं, वो इस देश के कृषि मंत्री हैं और उनके खिलाफ लगातार शिकायतों का जो अंबार है वो बढ़ता जा रहा है। और निश्चित रूप से एक महाराष्ट्रियन होने के नाते महाराष्ट्र की लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। खासकर कांदा की बात करें तो शरद पवार जी अपनी भूमिका को किस तरह से लोगों को बीच लाना चाहते हैं? तो गुमराह कर रहे हैं शरद पवार जी पब्लिक को बोल बोल के भाई सब सस्ता करूँगा, सब सस्ता। वैसा तो कुछ हो नहीं रहा है। शायद किसी नेता ने कहा था कि मुंबई को शंघाई बनाएंगे। मुझे तो ये लगता है गरीब लोग को ही भगा के शंघाई बनाएंगे। गरीब लोग रहेंगे नहीं तो मुंबई खुद ब खुद शंघाई बन जाएगी। यानी इनका सिर्फ पैसा कमाने का धंधा है, बाकी कुछ नहीं है। महंगाई यूं ही बढ़ती रहेगी और जितने में कम होगी, जनता कितनी भी आवाज़ उठा ले, ये जनता की आवाज़ सुनने वाले नहीं है। कि इनके कान में उन्होंने रुई डाल के रखी है और डिस्को में बैठते आराम से गाने सुनते, एसी में बैठ गए, बाकी कुछ नहीं कर सकते। एयर कंडीशन कमरे में बैठते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से देश की जो भावनाएं हैं, खासकर महंगाई को लेकर, उसको वो इग्नोर करते हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस महंगाई को? इस महंगाई ने, सरकार ने महंगाई बढ़ा के पूरा पब्लिक का चेहरे का रौनक उड़ा दिए है। बॉम्बे में इतना पब्लिक आप देख रहे हो, भाग रहे हैं। इसको पकड़ के पूछो कहाँ जा रहे हैं, बोला मुझे मालूम नहीं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ। महंगाई की तरह मैं भाग रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मुझे मालूम नहीं। सबको हैरान कर दिया, परेशान कर दिया और कहाँ जाके रुकेगा वो मालूम नहीं। तो वाकई महंगाई का जो सेंसेक्स है वो समझ में नहीं आता कि किस कदर ऊपर जाएगा या फिर कहाँ जाकर रुकेगा। आप बताइए, अपना परिचय बताइए। हम एक टाइम लंदन में थे, तभी टमाटर, कांदा, बटाटा मैं बोलती थी कि बहुत महंगा है इधर। हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत एक नहीं 4 टमाटर डालते, कांदे ज्यादा डालते। ऐसा अभी उधर का जैसा लंदन का जैसा इधर हो गया है। पर गरीब लोग क्या करेगा, वो खाएगा। अभी एक टमाटर डालने का टाइम लंदन का याद आती है। बटाटा हो, कांदा हो, कुछ भी हो। और बटाटा वड़ा एक लेते थे तो उधर 200 रुपया 150 रुपया एक बटाटा वड़ा को, अभी इधर 10 रुपया, 2-2.5 रुपये। हम लोग प्राउड से बोलते थे हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, अच्छा है करके। पर अभी हम लोग को ये नहीं है हिंदुस्तान का। नाम क्या आपका? लीना सुधाकरण। तो वाकई इनकी बातों से लग रहा है कि हम अपने ही देश में परदेसी हो गई हैं और निश्चित रूप से महंगाई का जो एक डंक है वो लगातार हमें डसता जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर शोषण हो रहा है सरकार की तरफ से। आप कैसे देखती हैं इस महंगाई को? महंगाई तो अभी ऐसा है कि कुछ बोलने लायक ही बचा नहीं है। कल से हम लोग क्या करेंगे, आधा प्याज फ्रिज में रखेंगे और आधा प्याज डालेंगे, और अगर नहीं हुआ तो नारेबाजी करेंगे, उपोषण करेंगे, अगर आप लोग ने महंगाई कम नहीं की तो। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जो एसी में बैठे बाहर निकलो, एसी ऑफ करो और महंगाई कम करो। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि एसी ऑफ करो, महंगाई कम करो। लेकिन महंगाई को लेकर जो सवाल है वो लगातार लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार हम फिर से आपको कांदा दिखाने की कोशिश करेंगे, जो अगर एक कांदे की हम बात करते हैं तो एक रसगुल्ला और एक टमाटर की कीमत से भी ज़्यादा ये महंगा हो गया कांदा। और जिसके पास कांदा है वो आज की तारीख में बहुत अमीर माना जाता है। अभी पिछले दिनों एक बहुत ही बड़ा जोक आया था मार्केट में कि 2 महिलाएं बाजार से गुजर रही थी और एक युवक कांदा खरीद रहा था। तो दोनों महिलाओं में बात हो रही थी कि ये हमारी बेटी के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि ये बहुत पैसे वाला लगता है, आज के दौर में कांदा खरीदता है। तो कहीं ना कहीं से इस कांदे ने लोगों की सोच को बदल दिया है और निश्चित रूप से कांदे ने कई सरकारों को हिला कर रखा है, कई सरकारें गिरी भी हैं। और आने वाले समय में सरकार अगर नहीं सुधरेगी तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती होगी उसके लिए। इस चुनौती को क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम जो किसान जो दिन रात मेहनत करता है, साल भर की मेहनत करके ज़मीन में बीज बोता है, उसके बाद ये कांदा पैदा होता है, उसके बाद वो लाता है मार्केट में बेचता है। मार्केट में बेचने के बाद उसको उसका पैसा भी तक बराबर नहीं मिलता है। तो आखिर कांदा महंगा कैसा होता है? ये बड़े शर्म की बात है। सत्ता में सरकार बैठी है, बैठने के बाद भी उन्हें पता है कि महंगाई बढ़ते जा रही है और जनता उनको चीख चीख कर पूछ रही है कि आखिर कांदा कब सस्ता होगा, लेकिन कोई जवाब इनके पास नहीं है। सबको अपनी फिक्र लगी है कि किसकी सरकार बनेगी, कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन अपना पेट भरेगा, लेकिन जनता भूखी मर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई कम करने का नाम नहीं ले रहे। इसी साल के अंदर 2013 में देख लीजिए, पेट्रोल का भाव किस तरह बढ़ रहा है, डीजल का भाव किस तरह बढ़ रहा है, केरोसिन का भाव किस तरह बढ़ रहा है। जब इनका भाव बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का भी भाव बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन के बाद रिक्शे के भाड़े बढ़ेंगे, रिक्शे के भाड़े के बाद तब ये सब्जी तरकारी भी महंगी होगी, उसके बाद हर चीज महंगी होगी। ये महंगाई रोकने का कारण एक ही है कि जो डीजल पेट्रोल, इनका एक ही जवाब होता है कि जो शेयर मार्केट है
जो बाहर की कंपनी है वहाँ पे जो पेट्रोल महंगा हो गया, इसलिए यहाँ भी महंगा करना पड़ेगा। तो आखिर ये कब तक चलेगा? देश आजाद होने से पहले तो आपने ये कहा नहीं था, जब देश आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद बहुत से सपने दिखाए, लेकिन सपने देखने के बाद वो सपना किसी का पूरा नहीं हो रहा है। गरीब का एक ही सपना होता है, रोटी कपड़ा और मकान। अरे मुंबई से मकान तक इनको नहीं मिल रहा है, और वो तो छोड़ो रोटी, तो छोड़ो कपड़ा तक इनको नहीं मिल रहा है। तो सब नोच नोच कर मिनिस्टर खा रहे। आखिर ये कब बंद होगा? कौन इनको मदद करेगा? आज पूरे लोगों के पास एक ही सवाल है, हमें मदद कौन करेगा? आखिर हम क्या चाहते हैं? किसी ने क्या खूब कहा है, मैं ये महिलाओं से कहूंगा कि भाई किसी से क्या खूब कहा है, बिगड़ी हुई अकल से हिमाकत बेहतर, धोखे की मोहब्बत से अदावत बेहतर, शैतानी अबूजहल की अजमत की कसम, 100 बार गुलामी से बगावत बेहतर। बगावत करो अत्याचार के खिलाफ, बगावत करो महंगाई के खिलाफ, बगावत करो भ्रष्टाचारी के खिलाफ। मैं यही निवेदन दूंगा और फिर लेमन न्यूज को धन्यवाद करूंगा कि आज ओरलम टेक जो मलाड वेस्ट में, इस इलाके के अंदर भी काफी लोग महंगाई से तरसते, और इस इलाके के अंदर आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया, ये वो महिलाएं जो जल्दी बाहर जाते नहीं है, इनके लोग इनको बाहर नहीं भेजते। पढ़े लिखे महिलाएं आज निकली है, क्यों निकली है? क्योंकि उन्हें चाहिए कि महंगाई कम हो, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है। इसलिए आज लेमन न्यूज के सामने आकर अपना बयान दे रहे हैं लोग। वाकई अब बर्दाश्त करने की जो सीमा है वो खत्म होती जा रही है, और इस कांधे ने जिस तरह से थाली के अंदर वांदा बनकर लोगों को परेशान करने की कोशिश की है, ऐसे में समझा जा सकता है कि हर औरत जिसके ऊपर घर चलाने की जिम्मेदारी होती है, किचन को खूबसूरत भोजन देने की तैयारी होती है, कोशिश होती है कि उनके जो पति हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो इस कांधे के जरिए बहुत अच्छी तरह से खाना खाएं, उनको टेस्टी खाना मिले। लेकिन इस कांधे की महंगाई ने लोगों को हिला कर रख दिया है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा इस कांधे की महंगाई की तरह से। तो आपको अगर लगता है कि आपके आसपास की कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या, तो आप हमें संपर्क करिए, हम बनेंगे आपकी आवाज़। फिलहाल आज के सफर को यहीं हम रोकना चाहेंगे। हमारे कैमरामैन साधारण शेट्टी के साथ मुझे यानी अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।